नमस्कार दोस्तों, अगर आप सच्चे भारतीय हैं और अगर भारत माता की खून आपके जहन में है तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मोदी जी तक जाए ये बात, गृह मंत्री अमित शाह जी तक जाए। दोस्तों आज गोलियों से जो छलनी हुए हैं सैलानी, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के मुकुट पर हमला था दोस्तों। और ये मुकुट जो गुलाम कश्मीर है वो भी भारत के अंदर आना चाहिए दोस्तों। बात दरअसल ये है कि हत्याएं जो किया गया है, इन हत्याओं के मायने अलग अलग है दोस्तों। अगर सैनिक का हत्या होता है, सैनिक शहीद होते हैं, उसके मायने अलग होते हैं, और सिविलियंस की हत्या जो होती है दोस्तों, उसके मायने यहाँ पर अलग है दोस्तों। अगर सिविलियंस मारे जाएंगे तो कोई सैलानी कश्मीर नहीं जाएगा, और जब कश्मीर नहीं जाएगा दोस्तों तो लोकल कश्मीरी जो वहाँ के हैं गरीब लोग, जो जिनकी रोजी रोटी और जीविकोपार्जन का माध्यम ये आपके सैलानी हैं, वो तो वहाँ जाएंगे नहीं, फिर उनका बिजनेस चलेगा नहीं, और जब बिजनेस नहीं चलेगा तो वो गरीब बनते जाएंगे, अभावहीन होते जाएंगे। फिर क्या होगा दोस्तों? थोड़े से पैसे के लालच देकर के सबको आतंकवादी बनाएंगे वो लोग। तो कॉन्सेप्ट दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी और सेना का बहुत गंदा है। ये भारत के मुकुट पर हमला है, और भारत का दोस्तों एक मुकुट थोड़ा सा जो कश्मीर पाकिस्तान के अंदर है, गुलाम कश्मीर, उसे भी लेने का समय दोस्तों अभी है दोस्तों। आज दस्तूर भी है, मौका भी है, आपके पास कैपेसिटी भी है, भारत के पास क्षमता भी है। पाकिस्तान का कटोरा मैन अभी इधर उधर घूमने के निकला है। तो दोस्तों ये सही समय है कि हम गुलाम कश्मीर पर हमला करें और उसको प्राप्त कर ले दोस्तों। आज जो भारत का अपराधी जिसने ये हत्या किया, जघन्य हत्या किया दोस्तों, ये दोषी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दोस्ती है पाकिस्तानी आर्मी, जो इनको फंडिंग करता है, जो इनको प्रशिक्षण देता है, जो इनको आंच देता है दोस्तों, और सुरक्षित जो है यहाँ तक भारत में इन्वॉल्व करता है, भेजा जाता है दोस्तों। कितना नीच और घटिया की मानसिकता लेकर के ये आतंकवादी लोग आते हैं। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। जब मैं छोटा था तो 1999 का समय था, उस समय कारगिल वॉर चल रहा था। कारगिल वॉर के समय में जो है एक घटना सुनने के लिए मिला, जिसमें लड़कियों के साथ रेप किया गया आतंकवादियों के द्वारा, और उसके प्राइवेट पार्ट में गोली मार दी गई थी दोस्तों। ये होते हैं जाहिल, कीड़े मकोड़े से भी निम्न कोटि के जाहिल है। जाहिल इनके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास दोस्तों। अगर आपके पास है तो आप प्रयोग कर सकते हैं कमेंट में। तो इन्होंने क्या किया आपके सामने अभी मैं चर्चा किया। और आज जो है हिंदुओं को जस्टिफाई करने के लिए जो है उसके पैंट खुलवाए गए दोस्तों, कि हिंदू है कि मुस्लिम है ये तो पता चले, फिर इसको गोली मारते हैं। इतना घटिया मानसिकता के साथ ये आया था दोस्तों। आज अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि आप जिस आक्रोश के साथ हम लोग सरवाइव कर रहे हैं 2-3 दिन से, पिछले जब से घटना हुई है, उस आक्रोश को तब तक बनाए रखें जब तक गुलाम कश्मीर वापस नहीं आ जाता। सिंध जल समझौता दोस्तों, कुछ जो है सो भारत सरकार ने इस पर निर्णय लिया है। लगभग आज कश्मीर की जो कंडीशन है वो 30,000 सैलानी एयरपोर्ट पे हैं फ़्लाइट लेने के लिए। वहाँ अफरा तफरी का माहौल है दोस्तों। तो मैं उन सैलानियों के इस वीडियो के माध्यम से उन सैलानियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो करना था, जो होना था, हो चुका है। अब इंडियन आर्मी एक्टिव है, पैरामिलिट्री फोर्स एक्टिव है, कश्मीर का हर पुलिस वर्ग शासन एक्टिव है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घूमना चाहते हैं तो घूमें। उनके मुँह पर तगड़ा तमाचा दें, पाकिस्तान के मुंह पर, आतंकवादियों के मुंह पर तमाचा दें, और उनको ये बताएं कि तुम कमीनों, तुमसे हम डरने वाले नहीं हैं, गीदड़ कुत्तों से डरने वाले नहीं हैं भारत की जनता और भारत की फौज। दोस्तों भारत में 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। याद है 1999 में जब सेना की बहाली हो रही थी कारगिल वॉर के दरमियान, तो बिहार के दरभंगा में जो है सो पानी का मतलब बाढ़ आया हुआ था। उस समय कई सैनिक के तैयारी के लिए जो बच्चे गए, वो यूं ही जो है सो डूब गए, मतलब पानी में। इस तरह की घटना हो गई थी एक्चुअली।
तो मरने से नहीं डरता है, लेकिन तुम जाहिलों को मार के मारा जाए। मरने से किसी को डर नहीं है। भारत किसी से डरता नहीं है। भारत का हर पब्लिक के दिल में भारत माता का खून दौड़ता है दोस्तों। अगर दोस्तों आप अगर सच्चे भारतीय हैं, अगर आप में भारत माता का जो है सो नमक आया है, तो नमक का शरीयत देने का समय है दोस्तों। हम लोग भारत सरकार के साथ आए, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, उससे मतलब नहीं है, सिख है, ईसाई है, हम भारतवासी हैं। हम सब लोग भारत सरकार को सपोर्ट करें और हमारा गुलाम कश्मीर जो है, कश्मीर के जो भाई हैं जो परेशान होते हैं मुस्लिम भाई, उनको जो है वापस उनका हक दिलाएं और समृद्धि में, हमारी समृद्धि में उनकी भी भागीदारी हो। ऐसी मनोकामना के साथ मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ दोस्तों। भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो तो लिया ही है, 5 समझौते, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों सैनिक को मारना कितना गलत है और सिविलियंस को मारना कितना गलत है, इस पर अंतर आप खुद समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया दोस्तों, पाकिस्तान का जो है रूल रेगुलेशन यही सिखाता है। एक्चुअली क्या है, वहाँ के सिलेबस में जो है सो ये बातें ब्रेन में, कॉन्सेप्ट में दी जाती है। 30,000 वहाँ मदरसा है। 30,000 मदरसे में दोस्तों ये दिया जाता है कि भारत ने ये किया, भारत ने वो किया। झूठे आरोप फैलाए जाते हैं, झूठी मानसिकता गढ़ी जाती है, भारत ने ये कर दिया। भारत ने कभी कुछ नहीं किया है। अगर बांग्लादेश को भारत ने अलग किया है, आज़ाद किया है, तो वहाँ भी 30 लाख लोगों की मौत हुई थी पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। 10 लाख महिलाओं से रेप हुआ था पाकिस्तानी आर्मी द्वारा। तो भारत जैसा वसुधैव कुटुंबकम कैसे बर्दाश्त कर सकता है? उस समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी, बर्दाश्त नहीं कर पाई और 2 टुकड़े किए। आज जो है 4-5 टुकड़े होने चाहिए दोस्तों। सबसे पहले आता हूं कि भारत सरकार ने 5 समझौते तो किए हैं, थोड़ा सा सुकून मिला है। पहला है कि सिंधु जल संधि जो 1960 में हुआ था, सिंधु नदी का पानी जो है सो 80% पाकिस्तान को जाएगा और 20% ही भारत में आएगा दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट 1960 का सिंधु जल संधि किया था भारत और पाकिस्तान ने मिलके, तो उससे भारत अलग हो गया है। अब पाकिस्तान को पंजाब प्रांत में जो खेतियां होती थी, जो उसके रोटी चपाती चलते थे, अब वो बंद होंगे क्योंकि वहाँ जल की आपूर्ति खत्म होने वाली है दोस्तों। ये तो एकदम तगड़ा तमाचा था। लेकिन इससे भी उस नासूर, उस सांप को, काला सांप को, इससे भी बेहतर से बेहतर फन को चलने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में दोस्तों। दूसरा जो है, अटारी वाघा बॉर्डर पर पोस्ट को 1 मई के अंदर ही बंद कर लेना है। ये मतलब दूसरा 5 जो निर्णय लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि उसको अटारी बॉर्डर को 1 मई से पहले बंद कर दिया जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या है, पाकिस्तानी वीज़ा को एकदम बंद ही कर दिया गया है कि अब पाकिस्तानी लोग भारत का भ्रमण नहीं कर पाएंगे। वीज़ा को 48 घंटे में ख़त्म करके सारे पाकिस्तानी लोग को वापस 48 घंटे के अंदर चला जाना है दोस्तों। फिर चौथा क्या है, उच्चायोग के जो ऑफिसर है उनको 1 सप्ताह के अंदर पाकिस्तान जाने का आदेश दे दिया गया है। और आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि यहाँ भारत में शोक मनाया जा रहा है मृतकों के लिए, और पाकिस्तान दिल्ली में बैठ के पाकिस्तानी उच्चायोग केक मंगवा रहा है। इसकी आलोचना मीडिया जगत में हुई है, तो मुझे भी उससे पता चला है कि वहाँ क्या है, जश्न मनाने के लिए केक काटा जा रहा है कि चलो हमने कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए जो सफलतापूर्वक जो है लोगों को मारा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है। उसके बाद 5वां क्या है कि कर्मचारियों की संख्या जो है 55 था, उसको 30 में कन्वर्ट करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये सही समय है हाँ गुलाम कश्मीर पाने का। जैसा कि हम चर्चा किए हैं, अभी जो है अमेरिका, इजराइल, रूस जैसे, इटली जैसे बड़े देश भारत के साथ खड़ा है। भारत अगर कोई भी एक्शन लेता है तो उसमें उनका सपोर्ट है। ठीक है, तो ये मौका भी है, दस्तूर भी है, डिमांड भी है। आप ये 27 लगभग सैलानी जो मरे हैं उनको और उनका जो परिवार है उनको हम लोग संवादना और जो चले गए दुनिया से उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जब मेरा ये बेसिक कंसेप्ट है खुद का कि हम गुलाम कश्मीर को प्राप्त कर पाएंगे और पाकिस्तानी जो सेना है उसको नष्ट कर देंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों कि एक तरीका तो ये है
कि पाकिस्तानी आर्मी को कुचल के गुलाम कश्मीर प्राप्त करके भारत के मुकुट को सर से ऊंचा किया जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है कि हमने अभी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, बांग्लादेश के रूप में और दूसरा पाकिस्तान के रूप में। अब क्या है, 4-5 टुकड़े होने चाहिए दोस्तों। वो बलूचिस्तान है, उस बलूचिस्तान में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वहाँ के, उनको क्या है आर्म्स प्रोवाइड किया जाए, मैंने उनको पूरा फाइनेंशियल पोजीशन उनकी साउंड होनी चाहिए, उनको मजबूती दिया जाए पैसा से, आर्म्स से, डिप्लोमेटिक रूप से, अंतर्राष्ट्रीय रूप से। उनके लिए अलग से मतलब जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी कि उनके लिए उनके पाकिस्तानी दूतावास के सामने में बलूचिस्तान का दूतावास खोल देना चाहिए दोस्तों। अब बलूचिस्तान से लोगों को मंगवा के वहाँ पर बैठाना चाहिए और उसको पाकिस्तान को उस ढंग से जवाब देना चाहिए दोस्तों। अलग से दूतावास खोल दो बलूचिस्तान का, हम अलग देश मान लें उसको, बलूचिस्तान का उसको। फिर क्या है, सिंध, पंजाब, इन सब को के टुकड़े हो जाने चाहिए दोस्तों। तो ये है कि आप जो है इस वीडियो को इतना शेयर करें और इस ढंग से इसको करें कि ये मोदी जी तक बातें जाएं, और आशा करता हूँ कि इस पर कुछ ना कुछ बेहतर और सकारात्मक जो है असर देखने को मिलेगा। फिलहाल कुछ देर पहले की सूचना है कि एक मिसाइल गया है, वो उसका एयर डिफेंस सिस्टम चेक करने के लिए पाकिस्तान का, कि इस मिसाइल को मार सकता है कि नहीं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने उसको मार नहीं पाया, वो नेवी के मतलब जहाज़ से गया था और वो अपने नियत समय नियत जगह पे जाके ब्लास्ट हुआ है। तो ये एक मैसेज गया है। तो अब युद्ध की ज़रूरत है, वॉर की ज़रूरत है। इसी वाणी के साथ विराम लेता हूँ इस वीडियो में दोस्तों, कि आप निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर करके इतना शेयर करें कि वहाँ तक बातें पहुँचे। तब तक के लिए